बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है और उधर चुनाव आयोग भी निगरानी कर रख रहा है। पटना में कंट्रोल रूम से सभी बूथों पर नजर रखी जा रही है। किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। यहाँ जो पदाधिकारी बैठे हैं, निर्वाचन अधिकारी बैठे हैं, उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हर सेकंड इस स्क्रीन पर पैनी नजर बनाए रखना, ताकि किसी भी बूथ पर अगर कोई भी ऐसी समस्या आती है या कोई भी मिसमैनेजमेंट नजर आता है तो त्वरित उस पर कार्रवाई हो और तुरंत उस चीज को ठीक किया जाए। क्योंकि ये इम्तिहान की घड़ी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं है, ये इम्तिहान की घड़ी इलेक्शन कमीशन के लिए भी होती है। जब भी किसी राज्य में या देश में चुनाव होता है तो इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से इस पूरे चुनाव को सुचारू रूप से बिना किसी कानून व्यवस्था और इन चीजों के दुष्प्रभाव से इस पूरे चुनाव को सफलतापूर्ण कर पाए। और देखिए, ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मॉनिटरिंग चल रही है। एक मॉनिटरिंग रूम और बनाया गया है, हम आपको वो भी दिखाना चाहेंगे। तो ये देखिए, 2 मॉनिटरिंग रूम है जहां पे स्क्रीन पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है किस तरह से वहां आपका पहले वोटिंग लिस्ट में नाम देखा जा रहा है, फिर पर्ची मिलती है, फिर आप अंदर जाकर जो है आप वोट डालने जाते हैं। और देखिए यहाँ पे किस तरीके से आपको एक एक तस्वीर जो है पोलिंग बूथ की आपको यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ पर बैठे जो तमाम निर्वाचन अधिकारी हैं, ये उनका दायित्व है कि वो एक एक स्क्रीन को, एक एक बूथ को बहुत डिटेलिंग के साथ देखिए कि कहीं पे अगर कुछ भी ऐसा मिसहैपनिंग होता है, मिसमैनेजमेंट होता है, तो उसको तुरंत ठीक किया जाए। फिलहाल तब तक ये बने रहे कशिश न्यूज के साथ, कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं। तो सुपौल में भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू है और हमारी मौजूदगी अभी कंट्रोल रूम में है। जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ जो है लहटन चौधरी सभागार में कंट्रोल रूम बनाया गया है और जहाँ विभिन्न 5 विधानसभा सीटों के लिए जो 1880 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तमाम मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। वेबकास्टिंग के जरिए जो है यहाँ जो है सारे गतिविधियों पर जो है नजर रखी जा रही है। यहाँ जो है देख सकते हैं सारे जो भी कर्मी हैं वो सब भी जो है काम कर रहे हैं और यहाँ जो है खुद जिला पदाधिकारी सावन कुमार और एसपी शरद आरएस भी जो है खुद जो है निगरानी बरत रहे हैं और यहाँ मौजूद हैं। डीएम साहब से बात करेंगे। सर, देख रहे हैं कि पूरे जिले में मतदान शुरू है 7 बजे से। बिल्कुल, हमारे जिले के समस्त मतदाता बंधु लगातार शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं इसके लिए बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं अपील भी करता हूं कि उनके परिवार में जो अब छूट गए हैं उनको भी आप नजदीकी मतदान केंद्र पर उनको ले जाएं और उनको भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने का उनको सहायता प्रदान करें। और साथ ही साथ जिले के समस्त मतदाता बंधु से आग्रह हुआ हम लोगों ने आपके लिए व्यवस्थाएं की हैं, सभी बूथों पर सभी व्यवस्थाएं। आप तेजी से एक उत्सव के रूप में, एक पर्व के माहौल के रूप में आप निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल चुनाव पूरे जिला में शांतिपूर्ण तरीके से और किसी प्रकार की कोई कंट्रोल रूम अब तक हम लोग को विधि व्यवस्था संबंधी कोई समस्या प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ एसपी शरद आरएस सर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर क्या? सुरक्षा व्यवस्था के लिए सफिशिएंट दल हमारे पास पहुंच गया है और सभी बूथ में सीएपीएफ का तैनाती किया है। जहां ज्यादा संख्या में बूथ है उधर स्टेट फोर्स का भी एडिशनल फोर्स चला गया है। इसके अलावा बॉर्डर सील किया गया है और सीएपीएफ का जो कमांडेंट है उसको भी मिला के पूरा लगातार चेकिंग किया जाए। तो यहाँ जिले के जो भी मतदान केंद्र है उन तमाम मतदान केंद्रों पर जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ाई गई है। मतदाताओं के लिए जो है कई स्तर पर जो है कई लेयर पर जो है व्यवस्था करी गई है ताकि किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं और सभी भय मुक्त होकर समय से जो है अपने अपने वोट का प्रयोग करें। विष्णु गुप्ता, कशिश न्यूज, सुपौल। वक्त फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।